नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 43,062 का 10 की घातों में विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन क्या है? 43,062 का 10 की घातों में विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है। ये ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 10 के घातों में विस्तारित रूप क्या है। तो हम जानते हैं, पहले भी बच्चों पढ़ चुके हैं हम लोग। स्थानीय मान जब हम लोग पढ़े थे उसी समय पता हम लोग देख लिए थे हर एक चीज की कौन सा अंक किस प्लेस पे है और अपने प्लेस के साथ कौन सा संख्या लेता है। जैसे इकाई में इकाई में क्या होता है? इकाई में एक जुड़ा रहता है, दहाई में 10, सैकड़ा में 100, हजार में 1,000 और 10,000 में क्या होता है? 10,000 जुड़ा होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब देखो बच्चों, चार को, ये 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,000। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू 100। 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6 इंटू 10। और 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 गुणे 1। ये क्या हो गया? अगर घात की बात करें 10 की तो 4 इंटू 10, 1 2 3 4, 10⁴, यानी 10 का घात 4। ऐसे ही हम लिखेंगे 3 गुणे 10 का घात 1 2 3। 100 जो होता है, किसी भी संख्या में जीरो से गुणा कर दिया जाए। किसी भी जीरो का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि जीरो किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या में यदि जीरो का गुणा हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? जीरो। 6 का गुणा 10 में करेंगे यानी 6 इंटू 10 हो जाएगा। क्योंकि एक घात होता है, एक घात लिखा जाए या न लिखा जाए उससे कोई अंतर नहीं होता है। 2 गुणे 1 यानी 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखो, 4 गुणे 10 का घात 4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ऑप्शन देखो, ऑप्शन पूरा मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मिलाओगे तो सब वही आएगा। 3 इंटू 10⁻3, फिर जीरो है, 6 इंटू 10 और +2। ये सब जुड़े हुए हैं बच्चों, जुड़े हुए। जुड़े का मतलब कि जैसे हम लोग निकालते थे, ये सब जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं भाई? इन सबके साथ 4 गुणे 10,000 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 10,000 करेंगे तो 40,000 हो गया। फिर 3 गुणे 1,000 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। तो सब जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगी? 43,062। क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन तमाम बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 46,896 में इसको 10 के घात के रूप में विस्तारित करिए, या 10 के घात में विस्तारित करके और क्वेश्चन बना देगा, ऑप्शन बना देगा। जैसे 4 ऑप्शन बनाया है वैसे ही ऑप्शन बना देगा। तो हम जानते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो जैसे स्थानीय मान निकाले थे, कौन सा प्लेस, कौन सा अंक किस प्लेस पे है और कौन जिस प्लेस पे है वो प्लेस कौन सा अंक लेता है। 1,000 ले रहा है, 10,000 ले रहा है, 1,00,000 ले रहा है, 1,00,000 ले रहा है, 100 ले रहा है, 10 ले रहा है, क्या है, कौन सा अंक ले रहा है, उस हिसाब से हमने बता दिया आपको। जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिएगा। इससे बढ़ के भी हो सकता है। मान लो 5,62,320 ये 10 के घात के रूप में लिखना है। तो वैसे ही कैसे लिखेंगे? जैसे स्थानीय मान के रूप में कर देंगे। मान लो इसे 5 है तो 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5 अपने साथ क्या रखा है? 1,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 10 का घात 1 2 3 4 5। ऐसे ही क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहला ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा।
क्वेश्चन समझो क्या है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल है। ऑप्शन में ए बी सी डी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले बच्चों हमको ये चीज जाननी है कि सबसे छोटी विषम संख्या, विषम और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। उसके बाद दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये पता होगा। उसके बाद हम उसका योगफल करेंगे। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है मैं पहले बता चुका हूं। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। मैं एग्जाम्पल में बताया था क्या क्या था, दो था, सॉरी तीन था, पांच था, सात था, 9 था, 11 था, ऐसे ही डॉट 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 आगे संख्याएं हैं। सॉरी एक विषम विषम संख्या ये भी होता है, एक से स्टार्ट है। 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब भाज्य और अभाज्य की बात करते हैं। वे भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, पूर्णतः डिवाइड नहीं होती हैं। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो मैं अभाज्य संख्या की बात किया था कि विषम और अभाज्य, विषम भी हो और अभाज्य भी हो। तो एक चीज बच्चों ध्यान दो, एक जो होता है, एक जो है विषम संख्या तो है लेकिन न ही अभाज्य है और न ही भाज्य है। मैं पहले जो वीडियो है आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा आपको कि ये मैं बताया हूं कि एक जो होता है न ही भाज्य होती है और न ही ये संख्या अभाज्य होती है। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होती है, अभाज्य संख्या होती हैं दो से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 11। अब बात करता है कि विषम अभाज्य संख्या, क्योंकि दो जो है क्या है, सम है। सम की बात किए थे हम। सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं। विषम मैं अभी बताया हूं कि वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं, विषम संख्या दो से विभाजित होती हैं और सम संख्या कहलाती हैं। और विषम संख्या वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। क्वेश्चन में क्या है कि विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे ये दो जो है, दो सम है, अभाज्य तो है लेकिन ये सम है। तीन क्या है, तीन अभाज्य संख्या है, अभाज्य है। और क्या है, ये विषम भी है, विषम भी है। तो सबसे पहले तो हम ये जान गए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो कौन सी है बच्चों, 3। इसका क्लू भी बता दिए। अब अगला क्या है, विषम, ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आता है, वो ये क्वेश्चन बच्चा वही लगा पाएगा जो ये जो बेसिक चीजें इसको मतलब पता हो। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, पहले ये पता होना चाहिए। तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी संख्या, किसी भी अंक की बड़ी संख्या और किसी भी अंक की छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि यदि कोई पूछे कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करो तो 5 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 5। ये 5 अंक की क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। और यही पूछा जाए कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो उसके लिए मैंने बताया था कि आप सबसे पहले 1 लिखो और जिस संख्या की पूछे कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या या 5 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करेगा, जिस अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करे उसमें से 1 घटा के और जितने शेष बचता है उतने 0 लिख दीजिए। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो पहले 1 लिखिए और 5 में से 1 घटाया मतलब कि 4, 4 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4। ये दो चीज मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या
और किसी भी अंक की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। हम जानते हैं कि दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, मैं पहले ही बताया कि जिस अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो उस उतना बार 9 लिख दीजिए। यानी दो अंक की पूछ रहा है तो कितना बार हो जाएगा, 2 बार, 99। अब कह रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, क्योंकि ये तो भाज्य है, 99 भाज्य है, 3 से कटता है, 9 से कटता है। अब देखो अभाज्य संख्या दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती क्या है, मैं पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, पूरा लिस्ट लिखवाया था कि 2 से लेके और 100 के एक से लेके 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, कौन कौन सी होती हैं। मैं ये भी कहा था कि बच्चों रट लेना, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। तो इसमें क्या है कि दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। कितनी होती है बच्चों, 97। एक 98 बीच में आएगा तो 98 क्या होता है, भाज्य होता है। किससे होता है, 2 से भाज्य होता है। 99 भी भाज्य है, जबकि 97 जो है ये किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है, यानी अभाज्य है। तो क्वेश्चन अब 3 चीजें हमने बता दिया। क्या क्या बताया, भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है। और इसमें जो है ये क्वेश्चन जो पूछ रखा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहला क्या है, छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना होता है, 3। मैं पहले बता चुका हूं, समझा भी दिया इतना टाइम लगा के। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाने का मतलब बस ये है कि पहले ही सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आ जाएंगे, कई समझ में आ जाएंगे। यानी 3 हो गया। और दूसरा क्या है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, मैं बताया हूं कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, 97। इसका योग करना है, 97 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 100। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद है। इसको इसको बार बार कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस करिए। अब अगला क्वेश्चन